Hello student, welcome back my YouTube channel ब्रेन सिटी। चले क्लास 12 हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। उस पे हम लोग क्वेश्चंस देखे थे कि मतलब ट्रायंगल का वर्टेक्स पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, स्क्वायर पे क्या होगा, ये सब देखे थे। ये सब वीडियो अपलोड है ब्रेन सिटी पे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ में ही हम लोग आज देखते हैं ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किस किस टाइप का राइज हो सकता है, ये करके इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है। जब दो प्रोटॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा, ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज देखेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आज देखते हैं हम लोग क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, एप्सिलॉन आर। क्या होता है? द रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या होता है? मीडियम और फ्री स्पेस के परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले, the ratio of permittivity in medium to the permittivity in free space is called relative permittivity। तो क्या होता है, क्या बोले, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोले, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू हो गया परमिटिविटी इन मीडियम बटे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी इन मीडियम हो गया, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हो गया। तो इसी को एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख सकते हैं ना। एमटीआर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इस पे बनेगा कैसे, क्या होगा, कैसे बनेगा, देखिए। तो एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट हो गया, और एप्सिलॉन आर जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जो होता है इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा क्या होता है, इट इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है।
क्या बोले कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इज ए स्केलर क्वांटिटी है और इट इज ए यूनिटलेस एज वेल एज क्या है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम आपसे पूछेगा तो एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है, हम लोग रिलेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का, किस में, फ्री स्पेस में और मीडियम में। अच्छे से पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन अच्छे से, और अगर अब समझ में अच्छे से आए तो कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में अच्छे से आ रहा है। कमेंट कीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है, हम आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। जेईई में, सीबीएसई के लिए, जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए, जेईई एडवांस के लिए, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, हर चीज आप लोग को ऑफिशियल लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिलेगा, उसका क्वेश्चन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, सब चीज आप लोग को दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। इलेक्ट्रिक फोर्स पहले लिख लेते हैं, इन फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम में हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या होता है। तो देखिए हम लोग पहला नंबर इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम देख लेते हैं। मीडियम बच्चों समझ में आया, मीडियम मतलब कहीं भी दो चार्ज को, या तो वाटर में रखा होगा, ग्लास में रखा होगा, कहीं भी दो चार्ज को रख दिया गया होगा, तो उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। तो इसको एफएम बोल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, जहां पे क्या है, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम है। दूसरा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में एफ ही देखते हैं इसको, तो क्या होगा, Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। अब देखिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, Fm बटे क्या कर लेते हैं, Fe। Fm का वैल्यू Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर बटे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो देखिए तो ये 4 पाई कैंसिल, ये r स्क्वायर कैंसिल, ये Q1 Q2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन। तो देखिए तो ये आ गया, Fm बटे Fe इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन r लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट जो होता है एप्सिलॉन r होता है बच्चों। तो इस देखिए तो ये एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन है, तो 1 बाय एप्सिलॉन r लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कर सकते हैं, देखिए तो Fm इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन r इंटू Fe। इससे आप लोग को क्या सीख मिला, क्या सीखे, मतलब अगर दो चार्ज को मीडियम में रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा 1 बाय एप्सिलॉन r फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मेटल का एप्सिलॉन r का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, वाटर में रहेगा तो आपको 80 दिया रहेगा, वो डाटा दिया रहेगा, मीका का रहेगा तो 6 या 8 होता है, वो दिया रहेगा।
तो वो हम लोगों को यहाँ पे पुट कर देना है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस निकाल लेना है, उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देना है तो Fm निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्लियरली इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम is equal to the 1 by epsilon r times electric force in free space। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम जो है वो इक्वल होगा टू द किसके 1 by epsilon r टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस। ये आ गया बात समझ में। देखिए इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आता है हम उसको पूछते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स 1 by epsilon r फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा। आपसे कोई पूछेगा कि अगर दो चार्ज फ्री स्पेस में है तो देखो बाबू उसका फोर्स जो है ना 80 न्यूटन है, 80 न्यूटन है, अब उसको वाटर में ले जाके रखा गया है तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो 80 होता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, उसको डिवाइड कर दीजिएगा 80 न्यूटन से, कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। कितना कम हो गया, 80 से 1 न्यूटन हो गया। आ रहा है समझ में ना आप लोग को, अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये सब चैप्टर थोड़ा ठीक है और ये चैप्टर तो थोड़ा बड़ा है, इसमें डेरिवेशन वेरिएशन क्वेश्चंस का बहुत आने वाला है, बहुत बच्चों, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। इसको इलेक्ट्रिक करंट्स को, अल्टरनेटिंग करंट्स को, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को, ये सब बहुत अच्छा चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, ये सब को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखिए तो हम लोग रिलेशन देख लिए ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, मीडियम में कितना फैक्टर से इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो था ना वो बार बार मतलब जेईई मेंस पूछा था, फिर उसको नीट कॉपी किया था, नीट भी उसको पूछा था। किस टाइप का क्वेश्चन था, अगर एक पेंडुलम मान लेते हैं, एक पेंडुलम था, उसको क्या किया गया था, वाटर में रखा गया। ये पेंडुलम है, इसका बॉब m, बॉब का मास m है, बॉब m है, इसका लेंथ l है बाबू। ठीक है, इसका चार्ज q है, इसका भी चार्ज कितना है, q है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, और इसको कहां रखा गया है, वाटर में रखा गया है, H2O में, वाटर में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Q दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि फाइंड इट्स रिलेटिव परमिटिविटी, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करने जा रहे हैं। पहले मान लेते हैं ना कि ये बॉब जो है ना फ्री स्पेस में है, पेंडुलम में नहीं है, फ्री स्पेस में है, पेंडुलम में नहीं है। इसका मास m है और चार्ज इसका q है, इसका भी चार्ज q है। यहां से डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ये कैसा चार्ज है, इसका नेमिंग कर लेते हैं ना, मास है, ये इसका भी मास m है, मास m है, इसका भी मास क्या है बच्चों, m है।
ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कैसी एक पे देख लेते हैं, ये खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए तो ए बी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो लाइक आ चार्ज रिपेल ईच अदर, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी के कारण जा रहा है इधर होगा। ठीक है, एफ ए बी हो गया, तो एफ ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, के क्यू क्यू बटे बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बाबू बच्चों, ये बीच का डिस्टेंस आपको ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए डिस्टेंस दिया हुआ है ए स्क्वायर हो जाएगा, जब ये मीडियम में नहीं था तो। अब यहाँ देखिए ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को डिस्टर्ब कौन करेगा, टेंशन करेगा, क्योंकि कोई भी चीज में बॉब मास को लटका देते हैं कोई रस्सी में ना, तो वो बेचारा टेंशनाइज हो जाता है। क्यों टेंशनाइज हो जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन आ जाता है। टेंशन आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे आप लोग 10th में, सॉरी आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, 11th वाला पढ़ेंगे, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। देखिए टेंशन ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और कोई भी बॉब है, कोई भी चीज है, उसमें मास है ना, तो मास है तो उसको ग्रेविटी डिस्टर्ब करेगा, कौन करेगा, ग्रेविटी, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, नीचे की तरफ कौन आएगा, mg आएगा, कौन आएगा, mg। अब देखिए यहाँ पे जब थीटा है, ये t है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, टेंशन है, तो एंगल के साथ जो होता है कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, t cos थीटा, और एंगल के परपेंडिकुलर कौन होगा, t sin थीटा। ये हो जाएगा, हम लोग तो जानते हैं, क्यों, एंगल के साथ t cos थीटा, एंगल के परपेंडिकुलर t sin थीटा, मास m है तो उस पे ग्रेविटी m भी काम करेगा और ये फोर्स करेगा। अब देखिए Fb जो है, फोर्स जो है कौन डिस्टर्ब करेगा, t sin थीटा करेगा, कौन करेगा, t sin थीटा। तो इसको रखते हैं हम लोग यहाँ पे, वैल्यू इसका पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा q1 q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जब ये फ्री स्पेस में था तो देखिए तो t cos थीटा को कौन डिस्टर्ब करने जा रहा है, mg, t cos थीटा इज इक्वल टू t cos थीटा इज इक्वल टू mg, दिस वन इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर t sin थीटा को कौन कर रहा है, t sin थीटा को FAB कर रहा है, तो t sin थीटा इज इक्वल टू FAB इज इक्वल टू q1 q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दिस वन इक्वेशन सेकंड। अगर हमको tan थीटा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो इक्वेशन सेकंड बटे इक्वेशन फर्स्ट, कितना ओरिएंटेशन रहा होगा, डायरेक्शन, तो देखिए तो डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, टी तो कैंसिल, कितना हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू q1 q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बटे mg, तो tan थीटा इज इक्वल टू q1 q2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा नीचे mg 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये आ गया। और हमको टेंशन चाहिए, तो टेंशन चाहिए तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन सेकंड को भी स्क्वायर करके सम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू q1 q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ से t स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बच्चों, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो q1 q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। आपको मास दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो t बराबर रूट ओवर हो जाएगा q1 q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका टेंशन न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या था कि अगर दो पेंडुलम, मतलब पेंडुलम है, उसका बॉब का मास m है, उसका चार्ज q है, दोनों चार्ज सेम है, तो कितना उसमें उसका एंगल कितना होगा ओरिएंटेशन, और उसका क्या होगा
उसमें टेंशन कितना होगा, तो ये तो हम लोग कर लेंगे। अब तो ये तो देखे थे फ्री स्पेस में था तब, अब इसी पेंडुलम को उठा के कहाँ डाल दिए हम लोग, वाटर में, पानी में डाल दिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन आर का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है। तो इसको हम इरेज करते हैं। देखिए तो हमको इसका वैल्यू हो सके यूज आएगा, इसको रखते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आया है, यहाँ पे हम रख लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई इंटू ये हो जाएगा mg। इसका वैल्यू हम रखते हैं। आप Q1 Q2 के जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो आप वहां पे F पुट कर सकते हैं। हम लोग F ही पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, F पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग F ही माने ना, F पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग वाटर में डाले हैं, तो वाटर में डाले हैं तो इसका डायग्राम देखते हैं कैसा होगा डायग्राम। थीटा है, ये ए है बच्चों, इसका मास m है, इसका भी मास m है। चार्ज कितना है, इसका चार्ज q है, इसका भी चार्ज q है। इसका नेमिंग हम लोग a किए थे, नेमिंग इसका a किए हैं और इसका नेमिंग b किए हैं। तो देखिए जब वाटर में था तो पहला नंबर तो नीचे की तरफ इस पे mg तो काम करेगा ही, वेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो रिपल्सिव फोर्स है दोनों, तो यहाँ एफ ई काम करेगा ही, इसको एफ ई मान लेते हैं, इसको एफ एम मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम मान लेते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग फ्री स्पेस में रखे थे ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर है, तो इसको एफ ई या बटे एम जी मान लेते हैं, टेन थीटा बराबर, इसको यूज करेंगे एफ ई बटे एम जी। वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफ ई का फ्री स्पेस का वैल्यू Q1 Q2 अब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था। इलेक्ट्रिक फोर्स ये कब था, इन फ्री स्पेस में था, और इन मीडियम में तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये था। यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेगा निकालेंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेगा। तो देखिए यहाँ पे mg हो गया, fm हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो एक बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर हम पहले ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये टेंशन T है, टेंशन हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है। ये अगर खींचेगा तो ये भी इधर से इसको T से खींच रहा होगा, ठीक है, तो T होगा, तो ये एंगल थीटा, तो T का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एंगल के साथ T cos थीटा, और एंगल के परपेंडिकुलर T sin थीटा। और देखिए जब लिक्विड में इसको डुबाए हैं तो आर्किमिडीज साहब कहाँ जाएंगे, आर्किमिडीज कौन, इटालियन बुक बाइंडर, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत दिए थे। क्या बोले थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या होली लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, उस अपवर्ड फोर्स का वेट और डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होगा। याद है ना, क्या था वो, जब ये अपने टब में नहाते थे, सांस रोक के सो जाते थे, तो जब पानी उनको ऊपर लाके फेंक देता था तो वो खुशी से पागल उठे, झूम उठे और यूरेका यूरेका वर्ड बोलते पूरा दौड़ गए। उसी तरह आधा कचरा आधा अधूरा कपड़ा में लोग सोचने लगा कि बुक बाइंडिंग का नया तरीका ढूंढ लिया होगा खोजने का,
एथी करने का, बुक बाइंडिंग करने का। यूरेका का मतलब था कि मैंने खोज लिया, मैंने पा लिया। तो वहां का सरकार उसको पकड़ के बुलाया, बोला तुम क्या खोजा, क्या पाया? तो वो वही बोले कि कोई भी चीज को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, उस लिक्विड का अपवर्ड फोर्स का वेट जो होगा डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होगा। यही बात बोले थे वो। उसी पे तो आज इतना बड़ा बड़ा शिप सब पानी पे तैर रहा। उसका रिलेटिव डेंसिटी को 1 से कम रखा जाता है, 1 से ज्यादा रखेंगे तो डूब जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज को जब लिक्विड में डुबाते हैं तो लिक्विड में एक फोर्स लगता है, उसको फोर्स ऑफ बुयांसी बोलते हैं या बुयांट फोर्स बोलते हैं, वो बी होता है। तो बी भी तो ऊपर की तरफ लगेगा। इसको जब पानी में डाले तो ये क्या है? बुयांसी फोर्स है। बुयांसी या बुयांट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स बोले ना। अब थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अब थ्रस्ट फोर्स होता है। तो देखिए इसको अब हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो इनको भाई साहब को टी साइन थीटा को कौन बैलेंस किया? एफ एम। टी साइन थीटा को कौन बैलेंस किया बच्चों? एफ एम। तो एफ एम, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एम को क्या बोल सकते हैं? याद है? एफ ई बटे एप्सिलॉन आर। क्यों? अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, एफ एम इज इक्वल टू 1 बटे, यूजिंग यहां लिखते हैं क्योंकि आप लोग जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं। और कोई रील्स, मूवी, सिनेमा ये सब कुछ नहीं भूलते हैं। तो एफ एम इज इक्वल टू एफ ई बटे एप्सिलॉन आर अभी लिखाए थे ना। तो वही एफ एम के जगह पे एफ ई बटे ए रख लिए। इन भाई साहब को इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को बैलेंस कौन करेगा? नीचे वाला। तो टी साइन टी कॉस थीटा प्लस बी इज इक्वल टू एम जी। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस बी होगा। दिस वन इक्वेशन सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को। तो इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो क्या होगा बच्चों? cos थीटा sin थीटा, टी तो कट जाएगा। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बटे एप्सिलॉन आर बटे एम जी माइनस बी। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया एफ ई अब बटे एप्सिलॉन आर इंटू एम जी माइनस बी। देखिए ये इक्वेशन स्टार मान लेते हैं हम लोग। और जब हम लोग जब जो पेंडुलम जो था, पेंडुलम केप्ट इन फ्री स्पेस में रखे थे हम लोग, फ्री स्पेस में। तो उस समय क्या था? फ्री स्पेस में उस समय एंगल क्या था? स्ट्रेन उनका tan थीटा डायरेक्शन क्या था? एफ ई बटे एम जी था। ये इक्वेशन डबल स्टार हो गया क्योंकि ये मीडियम में ये आया। जब फ्री स्पेस में था तो हम लोग पहले ये चेक किए थे मीडियम में ये होगा। कोई भी पेंडुलम को मीडियम में या फ्री स्पेस में ले जाके रखेंगे, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होगा। सुनिएगा अच्छे से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक उसका मतलब मीडियम का नेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके एंगल को चेंज नहीं होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम दोनों को सेम रखे हैं। अब दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो कर लेते हैं कंपेयर। इधर तो हम मिटा देते हैं क्योंकि अब इधर हमको काम नहीं है। ये तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया कि कोई भी चीज को लिक्विड में, हम लोग भी डूबते हैं, देखते हैं पानी में जब डुबकी लगाते हैं तो सांस उस छोड़ के बैठ जाते हैं, तो पानी क्या करता है? ऊपर सरफेस पे लाके छोड़ देता है। तो वो छोड़ता नहीं है, वो बुयांसी फोर्स है, लिक्विड का फोर्स है। इसी कारण हम लोगों का वेट अगर लिक्विड के वेट से ज्यादा हो जाता है तो हम लोग डूब जाते हैं, और अगर कम होता है तो पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं। इसीलिए ना लोग बोलते हैं समुद्र के पानी में आदमी, मनुष्य, जानवर, कोई भी चीज जल्दी नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है। यही लोग बोलता है डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। देखिए इसको मिटाते हैं।
आ रहा है ना आर्किमिडीज भाई साहब का। इसी को एथिक करके जब ये कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज का सिद्धांत आया तो इसी पे आपका केमिस्ट एक थे, महान केमिस्ट, जिसको आप लोग ग्रिगनाल रीजेंट के नाम से पढ़ते हैं। ग्रिगनाल साहब जो थे RMGX, ग्रिगनाल रीजेंट, उसी पे क्या किए थे वो, सल्फर और आयरन को मिला के सल्फर आयरन को लचीला बनाए थे। उसी पे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक बन के तैयार हुआ था। उसी में डाल के सल्फर लचीला बनाया गया था कि कहीं आइसलैंड से किसी से भी टकराएगा तो स्ट्रेन क्रिएट होगा, टेढ़ा होके निकल जाएगा। लेकिन सल्फर का मात्रा कम था, जिसके कारण पार्टी चल रहा था, सब लोग बिंदास एकदम पार्टी कर रहे थे, और जाके जहाज आइसलैंड से टकराया, बीचों बीच फट गया। 1921 ईस्वी में टाइटैनिक डूबा था, जो उतना लोग मरा था, वो RMGX ग्रिगनाल साहब का थोड़ा सा गलती के कारण ऐसा हुआ था। तो देखिए अब दोनों कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। Fe बटे mg, Fe बटे एप्सिलॉन r mg माइनस b इज इक्वल टू Fe बटे mg। ये Fe तो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, mg इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, mg अब माइनस b, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा बॉब का डेंसिटी क्या है, दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, लेकिन हम लेट कर रहे हैं। लेट डेंसिटी ऑफ बॉब, वही जो छोटा जैसा जो बॉल लटका रहता है ना पेंडुलम में, उसको बॉब बोलते हैं। लेट डेंसिटी ऑफ बॉब बी इक्वल टू डी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देयरफॉर मास इज इक्वल टू डी इंटू वी, और डी इंटू वी क्या होता है, एरिया क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, v इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसी को वॉल्यूम बोलते हैं। तो m इज इक्वल टू डी ए एच, ये आ गया मास ऑफ बॉब आ गया, mg यहां पे पुट करेंगे। ये किसका है, मास ऑफ बॉब है। अब मान लेते हैं हम लोग मास ऑफ लिक्विड कितना है, मास ऑफ लिक्विड, इसको बड़की एम मान लेते हैं, कैपिटल एम, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या होगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू डेंसिटी, तो रो इंटू वी, यहां रो लिखे हैं, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, लिक्विड है, और डेंसिटी तो रो और वी के जगह पे a इंटू एच, तो रो ए एच यहां पे पुट कर लेते हैं। तो m के जगह पे कितना पुट करेंगे, डी ए एच जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन r डी ए एच जी माइनस रो ए एच जी, ये हो गया, ये हो गया। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू, देखे तो कॉमन क्या होगा बच्चों, देखे तो ए एच जी, यहाँ तो d रहने देते हैं, यहाँ पे भी ए एच जी कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन r और d माइनस रो, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए यहां से हम लोगों को निकल के आ गया, सोचिए जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट, ये तीन क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। तो क्या हो गया, एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिए, रखना होगा। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू d बटे d माइनस रो, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉब बटे डेंसिटी ऑफ बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर हम लोगों को पता रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में। देखिए ये हम लोग देखें कि दो चार्ज को अगर मीडियम में डालेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। दो प्रोटॉन का हम निकाल के दिखा देते हैं, आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा। दो प्रोटॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, आप लोग कीजिएगा। देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोले, रिलेशन बिटवीन, दिखाई दे रहा है तो अच्छा बड़ा लिखते हैं, आप लोग को दिक्कत होगा, बड़ा थोड़ा विजिबल होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, हम क्लासरूम के जैसा आप लोग के साथ भी ट्रीट करने लगते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड gravitational force between रिलेशन बिटवीन क्या बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। टू प्रोटॉन नहीं लेते हैं, बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेते हैं। एंड सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन जो है बिटवीन आर है, क्या है, सेपरेशन दोनों के बीच के क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो हम देखें इलेक्ट्रिक फोर्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। E माइनस और P ले लेते हैं, प्रोटॉन P, E प्लस भी ले सकते हैं, P भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए हम ले रहे हैं। Fe इज इक्वल टू, तो K E माइनस का मोड P का मोड बटे आर स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, अब देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स E प्लस सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me माइनस और Mp मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों छोटी m है और r है। Fg इज इक्वल टू Gme माइनस Mp बटे आर स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। Fe बटे Fg इज इक्वल टू के ई माइनस का मोड P का मोड, अब आर आर तो कट जाएगा, Gme माइनस Mp। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस होगा तो प्लस ले लिए, फिर इसका भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अब बटे g का 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ये हो गया, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए Fe
बटे एफ जी। दोनों का मैग्नीट्यूड भी आप ले सकते हैं, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड डालना है तो डालिए। तो देखिए तो यहाँ पे 9 इंटू 1.6 तो 23.04 होता है। कितना होता है हमको कैलकुलेशन थोड़ा याद है, आप लोग देख लीजिएगा। 23.04 इंटू, देखिए तो ये -19 कितना हो जाएगा, पावर सेम होता है मल्टीप्लीकेशन में तो एडिशन होता है, तो -38 हो जाएगा। और ये +9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 18 में से 9 जाएगा, कितना होगा 9, और ये कितना हो जाएगा 2 -29, यही ना होगा -29 10⁻⁻29 बटे, अब देखिए 6.67 है तो 6.7 कर लेते हैं या 6 कर लेते हैं, इंटू 9 कर लेते हैं, इंटू 9 कर लेते हैं, 6 इंटू 9 इंटू 2 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अच्छा 54 2 108 108 हो जाएगा, इंटू देख लीजिए ये -11 और ये -11 31 27 माइनस सब है तो एडिशन होगा 31 है ये, तो ये हो गया 8 9 और ये हो गया 5 6 69, तो -69 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻69, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 23.04 बटे 108 इंटू 10⁻⁻29 प्लस 69। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23.04 बटे 108 इंटू 10⁻40, देख लीजिएगा कितना आता है। तो Fe इंटू ये क्या हो जाएगा Fg, मतलब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा, मान लेते हैं 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1-2 डेसिमल पीछे करेंगे तो क्या होगा देख लीजिएगा कितना आएगा, डिवाइड करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह देखिए हम लोग क्या देखे, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड सेपरेशन आर। तो पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है 1 डिजिट में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 10⁻40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जो होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो। इसी तरह आप लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लीजिएगा। और एनसीईआरटी में एक एग्जांपल में क्वेश्चन है कि क्या Fe बटे Fg का डायमेंशन क्या होता है। अरे दोनों फोर्स है भाई, हम लोग पढ़े हैं, द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन, तो लिखिएगा इट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज़ बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी, बोथ दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, न्यूटन है, ठीक है। तो ये आप लोग को देखिए, ये तो हम लोगों को देख लिए कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या आएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स पे आएंगे और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स पे आएंगे। और दो चार्ज को अगर हम लोग ऐसी करेंगे, सेपरेशन में लाएंगे, मतलब टच कराएंगे, कांटेक्ट में फिर लेके जाएंगे, तो उस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो सब डिस्कस एनसीईआरटी का भी करेंगे। तो थैंक यू आप लोगों को इतना टाइम निकालने के लिए, और मेरा वीडियो, मेरा चैनल को क्या कीजिएगा, दोस्त में बढ़ाइएगा, दीजिएगा, दोस्त को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिए आप लोग, हम आप लोग के साथ हैं। थैंक यू।